हाँ, स्टेटमेंट नहीं है। अभी क्यों स्टेटमेंट नहीं है? देखो, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता, इतना पार्ट, सिर्फ इतना दिया होता आपको, तब ये स्टेटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता तभी? क्योंकि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ, तब ये ओपन सेंटेंस है। लेकिन अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स की हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक्स की मैं कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं डाल सकती हूँ, सो इट इज नॉट एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या? एक्स की जगह पे अगर मैं कोई भी वैल्यू डाल पा रही हूँ देन इट इज एन ओपन सेंटेंस। बट यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू इज 7। सो पहला चीज तो है यस इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख लो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके आगे लिखो यस इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू देखना पड़ेगा। ट्रूथ वैल्यू कैसे देखेंगे? एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा? देखो वैल्यू 7 7 जा 49, 6 इंटू 7 कितना होता है बताओ? 42 करेक्ट। और 42 माइनस 7 कितना होता है? माइनस 49। 49 माइनस 49 में 0 इक्वल्स टू 0। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट। सो विच इज ट्रू लिखेंगे यहाँ पे, विच इज ट्रू, therefore its truth value is t। समझ में आया ना? 8 वाले में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू डाल सकती हूँ, इसके लिए ये एक ओपन सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकती हूँ, फिक्स वैल्यू हमको दिया हुआ है, therefore it is not it is a statement. Next is what? The sum of cube root of unity is 0. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका क्या बोल सकते हैं? सम क्या होता है? 0। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है कि क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये हमने किया था इक्वल्स टू 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? यस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ये टी एफ लिख लो। जो जो इजी है वहां पे मैंने आपको डायरेक्टली लिखने बोला है। ये एफ है, ये भी एफ है, नहीं सॉरी, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, सो नो लिख दो यहाँ पे, नो। एग्जाम में लेकिन पूरे उसमें लिखना, जहां जहां पे एफ टी लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमने लिखा है। इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, इज दिस अ स्टेटमेंट? हाँ, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। और इसका रीजन क्या दे सकते हैं? व्हाट वुड बी इट्स रीजन? ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि हम हमारे पास इसके बारे में कुछ भी ऐसा सच पर्टिकुलर आइडिया नहीं। नेक्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था, अगर दो स्टेटमेंट्स को एक साथ कनेक्टिव्स को यूज करके जोड़ा रहेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अभी याद करो, एंड का सिंबल क्या था? एंड इन्वर्टेड वी और वी। इफ देन सिंगल इम्प्लीकेशन, एंड इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा सिंबल। अभी ये नोटबुक ले लो, एक नोटबुक लो, क्वेश्चन नंबर 2 से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन, तो मैं भी एक पेज में लिख लेती हूँ उसको, अपलोड कर दूंगी उसको डायरेक्ट। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ डाउट है तमन्ना? ठीक है, अभी जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमको? व्हाट इज द क्वेश्चन सजेस्टिंग नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, और बीच में कनेक्टिव क्या है? एंड है, एंड। और एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड मतलब क्या? दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को जोड़ के जो स्टेटमेंट बनेगा उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हमको सिंबॉलिकली लिखना है। अभी सिंबॉलिकली मैंने आपको बताया एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ और नॉट का साइन होता है ऐसे। और हम लोग स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय पी क्यू आर एस टी, ऐसे आगे तक बढ़ते जाएंगे जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे। अभी सबसे पहली बात मुझे बताओ, इसमें कितने स्टेटमेंट्स है? एक है, दो है या तीन है?
दो स्टेटमेंट्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सो हम पी को क्या कंसिडर करेंगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो इसको हम क्यों कंसिडर करेंगे। तो देखो इसका सोल्यूशन, पहला वाला सोल्यूशन में एकदम डिटेल में लिख रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट और कंसिडर भी लिख सकते हैं हम लोग, पी डबल डॉट डालना, इक्वल्स टू मत लिखना, टू डॉट्स डालो ऐसे, पी टू डॉट्स नागपुर, नागपुर, एक सेकेंड आपके टेक्स्ट बुक में देखती हूँ मैं, तो ट्रिपल डैश हो सकता है या डबल डॉट हो सकता है, टेक्स्ट बुक में जो रिप्रेजेंटेशन है सेम यूज करेंगे। डबल डॉट्स दिया हुआ है तो हम लोग भी डबल डॉट्स यूज करेंगे, ठीक है, ये मोर अप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन है। इक्वल्स टू मत लिखो, इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, 3 इक्वल्स टू 3, तो ऐसा जब भी इक्वेशन रहेगा जैसे 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, सो ये क्या है, डायरेक्ट दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन ये क्या है, मेरा P इंप्लाइज टू दिस इक्वेशन है, तो हम इसको कोलन की साइन से इंडिकेट करते हैं। सो P क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, Q है हमारा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तमिलनाडु। अभी देखो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको निकालने नहीं बोला है, तो हम लोग ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखना है, ऐसा यहां तक लिखे हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे इट्स मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्म, और इस और फॉर्म भी लिख सकते हो, और इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है, या तो लिखो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म इज, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा बताओ, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सो P इन्वर्टेड V Q इज माय सिंबॉलिक फॉर्म। समझ गया ये, अभी देखो ये फर्स्ट वाला हो गया। अभी दो ना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी थर्ड से हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक में, अगर कर पाए तो टेक्स्ट बुक में ही कर लेंगे। अभी ये बताओ नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल और आइसोस्केलस। अभी मुझे बताओ इसमें एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है, दो है, कनेक्टिव से जोड़ा है, मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन दिख तो नहीं रहा है दो स्टेटमेंट। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, आइसोस्केलस दिख रहा है। अभी आइसोस्केलस का मतलब क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आइसोस्केलस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, या तो हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल रहेगा या तो हमारा ट्राइंगल आइसोस्केलस रहेगा, लेकिन हम दो बार नहीं लिखते कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, बट इसका मतलब यही होता है कि या तो मेरा ट्राइंगल इक्विलेटरल है या तो मेरा ट्राइंगल आइसोस्केलस है। तो इसमें P स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, Q स्टेटमेंट रहेगा, आइसोस्केलस नहीं रहेगा, सिर्फ आइसोस्केलस मत लिखना, आइसोस्केलस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ वर्ड। स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, और उसके बाद बीच में क्या सिंबल आएगा, सीधे V का, दैट इज माय सिंबल फॉर और। सो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, लेट P, ये क्या आएगा बताओ स्टेटमेंट, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और Q क्या आएगा, ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, और सिंबल क्या आएगा, इट्स मैथमेटिकल, और सिंबॉलिक, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू। मैं दोनों फॉर्म में एक एक बार लिख के बता देती हूँ। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आएगा, P और Q ऐसा, ठीक है, PVQ। अभी बताओ ये नेक्स्ट क्या है, एन एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अभी इसमें सिंबल कौन सा सबसे पहले यूज होएगा बताओ, मैथमेटिकल कनेक्टिव का साइन कौन सा है इसमें, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, और सिंबल क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन के ये साइड क्या रहेगा, P, ये साइड क्या रहेगा, Q। P क्या स्टेटमेंट रहेगा,
P का स्टेटमेंट Angle is right angle. वेरी गुड, एंगल इज राइट एंगल। Q का स्टेटमेंट क्या रहेगा? It is of measure 90 degree. इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो इसको एज इट इज क्यू में लिखेंगे। अभी बताओ नेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पेपर में लेकिन प्लीज फुल लिखना, जैसे हम लोग ने फर्स्ट दो किया है वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अभी एक एक क्वेश्चन को हम पूरा पूरा लिखेंगे नहीं, इसके लिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। नेक्स्ट इज एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर इट इज ऑब्ट्यूज। मुझे अभी बताओ पी स्टेटमेंट क्या रहेगा? P is what? Angle is acute. Acute. Q is what? Angle is obtuse. Angle is obtuse. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? It is neither acute. ना ही ये acute है, ना ही ये obtuse है। P का P स्टेटमेंट क्या बता रहा है मुझे? P बता, P स्टेटमेंट क्या बोला था आपने? फिर से बोलो जरा। Angle is acute. एंगल इज एक्यूट, वेरी गुड। नीदर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नीदर नॉर नहीं यूज करेंगे। एंगल इज एक्यूट मेरा पी स्टेटमेंट, एंगल इज ऑब्ट्यूज इज मेरा क्यू स्टेटमेंट। लेकिन क्या है, हमको क्वेश्चन में उल्टा दिया है, एंगल ना ही एक्यूट है ना ही ऑब्ट्यूज है, तो ना ही नॉट का सिंबल क्या था, मैंने आपको ये वाला सिंबल बताया था नॉट का। सो इट इज नीदर पी नॉर इट इज क्यू। एंड का साइन क्यों आएगा? ना ही ये है ना ही ये, दोनों भी नहीं है, दोनों भी है। हमको ऐसा नहीं पूछा है ये नहीं है पर दूसरा हो सकता है, तभी हम और डाल देते, लेकिन ना ही ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना ही ये सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब दोनों भी नहीं है, तो बीच में एंड आएगा। समझ गया यहाँ तक? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? हाँ, अभी नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, पी स्टेटमेंट बताओ फटाक से क्या होगा? Triangle ABC is right angle. ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ये मेरा P हो जाएगा। और Q क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा Q। सिंबल क्या आएगा? P। बोलो P क्या आएगा? Implication. इम्प्लीकेशन। सिंगल इम्प्लीकेशन है तो इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, जब डबल इम्प्लीकेशन है तो अब हमको डबल इम्प्लीकेशन बोलना पड़ेगा। अभी क्या दिया हुआ है? हेमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। इसमें P क्या है? Hima Das wins gold medal. और Q क्या है? शी रन्स He फास्ट। runs fast. सो ये क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ है तो डबल इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है एक्स इज इररोटेशनल, सॉरी एक्स इज इररेशनल।